लिए आज हमारा जो टॉपिक है आप उसे कह सकते हैं सोर्सिंग का है कि हमने प्रोडक्ट कहाँ से ख़रीदनी है। ये एक लाजिम व मलजूम पार्ट है। पहले मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था कि मैं आपको कि लिस्ट कैसे लगाते हैं, लेकिन मुझे लगा कि लिस्ट लगाने से पहले भी एक स्टेप बड़ा ज़रूरी है, वो है सोर्सिंग का। पीएल के अंदर सीक्वेंस डिफरेंट होता है। पीएल के अंदर पहले हम लिस्ट लगा देते हैं, देखते हैं अमेज़ोन का क्या रिस्पॉन्स है। यहाँ पर हम ऐसा काम नहीं करते। हमें पहले तो ये पता हो कि हमने ये प्रोडक्ट ख़रीदनी कहाँ से है, ये बड़ा ही ज़रूरी है। बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ मौजूद हैं, लेकिन कोई भी थर्ड पार्टी सेलेक्ट करते हुए आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये है कि आप जिस भी सप्लायर से बाय करें, अमेज़ोन नहीं चाहता कि वो सप्लायर अपनी पैकिंग के अंदर अमेज़ोन के कस्टमर को प्रोडक्ट शिप करे। हम तो बेसिकली यही कर रहे हैं, और अमेज़ोन को तो हम यही कह रहे हैं यार हम इसको खुद शिप कर रहे हैं। बेसिकली तो हमारे पीछे थर्ड पार्टी है ना। सो अमेज़ोन कहता है मुझे कोई कंसर्न नहीं है इसे, आप बेशक थर्ड पार्टी से कर दो, इट्स ओके, इट्स लीगल। ड्रॉप शिपिंग इज़ लीगल अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर या तो वो प्लेन पैकिंग में जाए कस्टमर के पास, या उसके ऊपर अमेज़ोन लिखा हो। अगर उसके ऊपर वॉलमार्ट लिखा हुआ, अगर उसके ऊपर कॉस्को लिखा हुआ, अगर उसके ऊपर सैम्स क्लब लिखा हुआ, या और कोई थर्ड पार्टी जिससे आप परचेज़ कर रहे हो उसका नाम लिखा हुआ, और उस कस्टमर ने अमेज़ोन को कंप्लेन कर दी कि भाई ये तस्वीर है, मैंने तो अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, क्या अमेज़ोन इतना गरीब हो गया कि वो मुझे वॉलमार्ट से ख़रीद के दे। तो अमेज़ोन को गुस्सा आ जाएगा। जब उसे आ जाएगा ना गुस्सा, तो वो आपका करेगा अकाउंट सस्पेंड करेगा। अगर तो उसने सेक्शन 3 लगा दी, फिर तो आजकल तो सेक्शन 3 पे खोल ही नहीं रहा पाकिस्तानियों के लिए। दूसरी ऑप्शन ये है, अगर उसका थोड़ा सा दिल नरम होगा, वो आप कहेगा भाई मुझे इनवाइसें दिखाओ, कहाँ से ख़रीद रहे हो माल, कौन सी है आपकी थर्ड पार्टी, तो वो आप एक नई टेंशन में पड़ जाओगे। बड़ा सोच समझ के आपने जो है अपना सप्लायर चूज़ करना है। जब मैं सप्लायर्स की बात करता हूँ तो सप्लायर्स के अंदर कुछ और बुरी आदत भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अमेज़ोन पे कोई ऑर्डर आया, आपने थर्ड पार्टी से वो ख़रीदा और उसे कहा भाई शिप कर दो। आप बड़े मुतमिन के चलो भाई शिप हो गया। अगले दिन आपको ईमेल आ जाती है, चाहे वो सैम्स क्लब से या वॉलमार्ट से, जहाँ से भी, जो भी थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी में सिर्फ नाम ले रहा हूँ, आपने इनको यूज़ नहीं करना। देयर आर हंड्रेड्स और बेशुमार थर्ड पार्टीज़ मौजूद हैं। कैसे ढूंढते हैं वो मैं इंशाल्लाह इसी लेक्चर में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सोर्सिंग का लेक्चर है कि आपने थर्ड पार्टीज़ ढूंढनी कैसे है। हमें आ जाता है नोटिफिकेशन सैम्स क्लब से या वॉलमार्ट से, भैया आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया ड्यू टू एन अननोन रीज़न। ठीक है, वो अननोन रीज़न कोई भी हो सकती है। जब वो हम उसे समझते हैं कि रीज़न क्या है, तो हमें पता चलता है कि भाई अगर आप पाकिस्तान से बैठे सैम्स क्लब से या वॉलमार्ट से या कुछ इस तरह की थर्ड पार्टियों से परचेज़ कर रहे हो, तो आपके कार्ड डिक्लाइन हो रहे हैं और आपकी जो ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। खैर उसका हमने सोल्यूशन निकाल लिया, हम लोगों ने VPS यूज़ करनी शुरू कर दिया, हमारी कैंसिलेशन ख़त्म हो गई। कहने का मकसद ये है कि आपने सप्लायर या थर्ड पार्टी जो है वो ऐसी चूज़ करनी है जो आपके ऑर्डर कैंसिल ना करे। अगर आप उसे कहो कि भाई ये आपकी प्रोडक्ट में डिफेक्ट आया है, रिफ़ंड करना, तो वो आपके साथ फुल कोऑपरेट करे, जिसकी कोई मेंबरशिप बहुत महंगी, बहुत एक्सपेंसिव ना हो। और एक और टिप आपको बताऊं, जब भी आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, उससे पहले कम से कम आपके पास 2 और ऑन एवरेज आपके पास 3 थर्ड पार्टी सप्लायर्स मौजूद होने चाहिए, अदरवाइज़ आपने लिस्ट नहीं करनी। बहुत सारे न्यू कमर्स आते हैं, सर जी प्रोडक्ट मिल गई, कमाल हो गया, चलो भाई लिस्ट कर दिया, ऑर्डर आ गया, अब सर पकड़ के बैठे, सर ख़रीदनी कहाँ से है। ख़रीदनी कहाँ से है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये बहुत मैटर करता है। जब तक आपको ये नहीं पता ख़रीदनी कहाँ से है, खुदारा आपने इस प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करना। ठीक है, सेलेक्ट कर ली, अप्रूवल के लिए कर दी, ओके फ़ाइन। अगर आप लिस्ट करना भी चाहते हो तो वहाँ पे क्या करो, लिस्ट करने के बाद उसको क्लोज लिस्टिंग पे क्लिक कर दो, आपकी वो लिस्ट क्लोज हो जाएगी। ठीक हो गया, उतनी देर तक आप उसके सप्लायर्स ढूंढ लो। अब आपने फॉर एग्जांपल 3-4 सप्लायर्स ढूंढ लिया, आपने देखा कि हाँ यार इससे सस्ती मिल रही है, चलो मैं इससे लेके भेज देता हूँ। अगेन यहाँ पर आपको नहीं पता कि थर्ड पार्टी क्या करेगी, क्या वो वॉलमार्ट की पैकेजिंग में भेज देगी। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ, जो कि मैं तो अक्सर हम लोग यही करते हैं, मैं अपनी टीम को भी ये सिखाता हूँ। आपने ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जो कोई बहुत छोटी ना हो, जो कि फ्रेजाइल ना हो, टूटने वाली ना हो, जिसके लिए पैकिंग रिक्वायर ना हो, बड़ी आइटम्स हो। बड़ी मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी कोई आप बेड सेट बेचना शुरू कर दो, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट अगर खुदा ना खासा रिफंड होएगी तो वो भी आपको अच्छा खासा तंग करेगी। कहने का मतलब ये वॉल्यूम में बड़ी आइटम्स, लाइक इतनी बड़ी आइटम है कोई भी, आपने कोई ऑयल की 1.5 लीटर की बोतल बेच दी, ठीक है, आपने कोई सर्फ का
जो है ना वो 1.5 लीटर का कोई लिक्विड सोप है वो बेच दिया, मतलब बड़ी आइटम्स जिसको पैकिंग के लिए कोई बॉक्स या कोई पॉलीथीन नहीं चाहिए हो, ठीक है। प्लस आपने ऐसी प्रोडक्ट्स को देखना है जो कि ब्रांड्स हों। अब ब्रांड्स का फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई ब्रांड वाली प्रोडक्ट किसी और पैकेजिंग में कस्टमर के पास चली भी जाए तो उसके ज़हन में ये नहीं आता कि भाई ये 2 नंबर आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर कोका कोला का पेट बेच दिया उसको, तो उसे पता है यार कोक तो कोक ही है ना, कोक तो जेन्युइन है, चाहे मुझे वॉलमार्ट से आए चाहे अमेजोन से आए, वो बॉदर नहीं करेगा कि अमेजोन को वो ईमेल करे ठा ठा ठा। हाँ, अगर आपने कोई बहुत ही वाह महंगी किस्म की प्रोडक्ट भेज दी है जहाँ पर कस्टमर की पर्सनल एफिलिएशन है उसके साथ, उसके इमोशंस हर्ट हुए हैं कि यार मैंने अमेज़ोन से किया था, हालांकि मैंने वॉलमार्ट में भी सर्च किया था, लेकिन मेरा दिल नहीं किया वॉलमार्ट से ख़रीदने को क्योंकि उनकी कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है, मैंने तो स्पेशल ऑर्डर किया था अमेज़ोन से, तो मुझे वॉलमार्ट की पैकिंग के साथ क्यों आ गई। अब वो लाजमी जाएगी और अमेज़ोन को बताएगी कि भाई ने की किया तुसी, तो फिर अमेज़ोन आपको नहीं छोड़ेगा। सो आपने ऐसी प्रोडक्ट्स में नहीं जाना जो इमोशनली किसी के साथ, कोई गिफ्ट पैक्स हैं, कोई गिफ्ट किसी को कोई गिफ्ट करना चाहता है अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अवॉइड करना है। ऐसी प्रोडक्ट्स पकड़नी कि जो घर में आ गई, अच्छा यार ठीक है आ गई है ना, इस्तेमाल करो। कुकिंग ऑयल, आपकी घर की एसेसरीज़, कोक के टिन्स हो गए। लेकिन बहुत सारे जो नए सेलर्स हैं उनको इस तरह की प्रोडक्ट्स को जो है ना वो अमेज़ोन अलाउ भी नहीं करता। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आपको इसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका अकाउंट मैच्योर हो गया, आप इस तरह की प्रोडक्ट्स को ढूंढ सकते हैं। इवन आपका नया अकाउंट भी है, कोशिश करें ऐसी प्रोडक्ट्स को ढूंढें जहां पर आपको पैकेजिंग अगर चली भी जाए तो कोई टेंशन, कोई परेशानी ना हो। छोटी छोटी प्रोडक्ट्स को नहीं बेचना, छुरी चम्मच, डिस्पोजेबल कांटे, इस तरह वाली चीज़ें नहीं करनी। ये पैकिंग में जाएंगी, जब पैकिंग में जाएंगी तो आपके लिए बड़ी टेंशन होगी, क्योंकि एक कंप्लेन आने की देर है, अमेज़ोन ने आपको ठक ब्रेक लगा देनी है। भाई आजा मैदान में, पहले तो मुझे ये बता तू इतनी बड़ी वायलेशन, क्योंकि उसकी नज़र में ये बहुत बड़ी वायलेशन है। सो अगर आपने ये काम करना है तो बड़े एहतियात से करना है। ये सारी टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपका अगला सवाल ये होगा, अच्छा सर सोर्सिंग फिर कहाँ से करें? उसका तरीकाकार ये है कि जो भी प्रोडक्ट आपने ढूंढ ली है अमेज़ोन पे, जो भी उसका टाइटल है, आपने उसका टाइटल कॉपी करना और वो जाके गूगल पे लिख देना। यहाँ पर लोग एक गलती और करते हैं, जब वो गूगल पे जाके लिखते हैं ना तो उनके पास जो रिजल्ट्स आते हैं ना वो बड़े, मैं कहता हूँ इनऑथेंटिक हैं, वो इतने एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं होते। उसकी वजह ये है, गूगल ट्रैक कर रहा है कि आप एक पाकिस्तानी और पाकिस्तान में बैठे और यहाँ पर बैठ के आपने इस प्रोडक्ट को सर्च किया, तो वो आपको वो रिजल्ट्स दिखाएगा जो इस कंट्री से रिलेटेड है। सो यहाँ पर हमने क्या करना होता है, गूगल की सेटिंग्स में जाना होता है, सेटिंग्स में जाके अपना जो ओरिजिन है वो पाकिस्तान से हटा के यूनाइटेड स्टेट्स करना होता है, या अगर आप यूके के लिए कर रहे हो यूके करना है। इसके अलावा इससे भी अच्छा तरीका ये होता है कि हम VPN ले लेते हैं, VPN को यूज़ करते हैं। जब भी हमने गूगल को सर्च करना होता है, हम VPN जो है फ्री डाउनलोड हो जाते हैं, VPN ऑन करते हैं, हमें USA का VPN होता है, उसमें हमें सिर्फ वो रिजल्ट ही वो दिखाता है USA के, क्योंकि हमें सप्लायर USA का चाहिए, पाकिस्तानी सप्लायर नहीं चाहिए। हम तो USA में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो हमें USA से ख़रीद के USA में बेचना है, पाकिस्तान से लेके उधर नहीं बेचना है। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट हंट किया लाइक पैम्पर पैंट्स, ठीक है। अब पैम्पर पैंट्स USA में भी बिकता है, पाकिस्तान में बिकता है। अगर आप पाकिस्तान के कंप्यूटर में बैठ के पाकिस्तानी IB पे जाके पैम्पर पैंट्स लिखेंगे, सप्लायर मिलेंगे आपको। कौन सप्लायर हो सकता है? OLX पे मिल रहा है, दराज पे मिल रहा है। सो पाकिस्तानी रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। सो आपने क्या करना है, आपने गूगल की सेटिंग में जाके अपनी जो जहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ है आपके ओरिजिन में, उसको आपने USA में कर लेना है। कैसे करते हैं, अभी जाके यूट्यूब पे एक वीडियो देखो, 2 मिनट की वीडियो आपको सिखा देगी। मैं इस चीज़ों को यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये, आप VPN को यूज़ करो, वो तो बिल्कुल आपको सेफ मेथड है। आप सुकून से USA की मार्केट को सर्च करो। वापस आते हैं टॉपिक पे। आपने प्रोडक्ट का नाम देखा, फॉर एग्जांपल जो भी अभी हम बता रहे थे, चलो जी पैम्पर पैंट्स, आपने पैम्पर पैंट्स जाके गूगल में लिखी। अगर तो आपको उसका आर्टिकल नंबर पता है, क्योंकि जितने ब्रांड्स होते हैं उनके आर्टिकल नंबर्स होते हैं, उनके मॉडल नंबर होते हैं, उनका ब्रांड नंबर होता है, या जो भी आर्टिकल नंबर है, आपने वो नंबर भी साथ सर्च करना है। तो क्या होगा, आपके सामने मुख्तलिफ रिजल्ट आ जाएंगे। आप देखेंगे सबसे नंबर 1 पे तो अमेज़ोन खुद बेच रहा है, नंबर 2 पे वॉलमार्ट बेच रहा होगा, कोस्को बेच रहा होगा, और XYZ बेचते सैम्स क्लब बेच रहा है। आपने क्या करना है, आपने फुल नीचे आ जाना, जहाँ पर लोगों ने अपनी वेबसाइट्स बनाई हों और वहाँ से वो प्रोडक्ट बेच रहे हों। ऐसे लोग ढूंढने हैं आपने। क्यों? ऐसों के साथ आप कम्युनिकेट अच्छा कर सकते हो, आप उन्हें बता सकते हो यार प्लेन पैकिंग में भेजना है, वो कहते हैं, वो आपको फुल सपोर्ट करते हैं। सो बेसिकली वो बने ही इसलिए हैं कि ड्रॉप शिपर्स को फैसिलिटेट करें। सो आपने आ जाना नीचे 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 नीचे, एंड पे आके जो वेबसाइट्स आपको मिलेंगी ना, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल पैम्पर खुद आपको सेल कर रहा हो, सो इट्स फाइन। आप पैम्पर से ख़रीद के अमेज़ोन पे बेच सकते हो, इट्स फाइन, अनटिल एंड अनलेस पैम्पर खुद ना बेच रहा हो। अगर वो खुद बेच रहा होगा ना, तो वो आपको वो प्राइस ही नहीं देगा, आप बेच ही नहीं पाओगे, आपको बाय बॉक्स ही नहीं मिलेगा। सो
अगर तो पैम्पर खुद नहीं बेच रहा ओके फाइन, उससे पकड़ो पैम्पर पैंट्स बेचो। सो कहने का मकसद ये है, ये वो तरीका है कि आपने सोर्सिंग कैसे करनी है। प्रोडक्ट निकाल ली, निकाल के उसे गूगल पे फेंका, गूगल की ये सेटिंग्स की जो मैंने आपको बताई, उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, पेज 1 के एंड पे देखना है, पेज 2 को देख लेना है, पेज 3 को देख लेना है। आपको मैं कहता हूँ, मैं आपको कहा ना अभी 3 सप्लायर होने चाहिए, आपके पास एट ए टाइम 10 सप्लायर्स आ जाएंगे। सो ये कोई काम नहीं है, सिर्फ माइंड को यूज़ करना है। इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस। लेकिन याद रखिएगा अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ को वायलेट नहीं करना। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में अब आपने सोर्सिंग सीख लिया, अब हम देखेंगे हमने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है, कितनी प्रोडक्ट्स एक नया अकाउंट अपने ऊपर लिस्ट कर सकता है, और एक पुराना अकाउंट अगर मैच्योर हो गया तो हम उस पर कितनी अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछें, और अगर आप हमारी पेड ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, नीचे मैनेजर का नंबर है, आने वाले बैच में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। एक और गुड न्यूज़ मैं आपको बताता चलूँ, अब सिर्फ हम अमेज़ॉन की ट्रेनिंग नहीं करवा रहे, अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल, अमेज़ॉन होलसेल, इसके साथ साथ हमने ईबे ड्रॉप शिपिंग भी स्टार्ट कर दी है। ईबे ड्रॉप शिपिंग की बाकायदा क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, वेब 3.0 की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, कंटेंट राइटिंग की हो चुकी हैं, जो कि एफिलिएट मार्केटिंग के साथ कॉम्बिनेशन के साथ हमें बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। लोग बड़ी दुआएं दे रहे हैं कि सर ये कमी थी एक कंटेंट राइटिंग की, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसको हर बंदा इग्नोर कर जाता है। तो माशाल्लाह मैं अभी यूनिवर्सिटीज़ हमसे रब्ता कर रही हैं, कॉलेजेस हमसे रब्ता कर रहे हैं, जो लोग एमए इंग्लिश कर लेते हैं वो बेचारे एमए इंग्लिश करके, अब हर बंदा तो टीचर नहीं लग सकता, प्रोफेसर नहीं लग सकता, तो उनके पास आजकल के दौर में कोई पैसे कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। तो जब हम उन्हें बताते हैं भाई एमए इंग्लिश किया है, आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हें एक स्किल सिखाते हैं कंटेंट राइटिंग का, वो कहते हैं सर हमें लिखना तो आता है, हम उनसे कहते हैं नहीं, जो तुम्हें लिखना आता है वो तुम्हें डॉलर्स नहीं दे सकता, हमने तुम्हारे लिखने के अंदाज को सिर्फ बदलना है और तुम डॉलर कमाने शुरू कर दोगे। क्योंकि हम ना सिर्फ सिखाते हैं बल्कि कोशिश करते हैं उन्हें क्लाइंट्स भी ला के दें। सो कंटेंट राइटिंग हमारा इस टाइम सुपर हॉट कोर्स चल रहा है, हमारा वेब 3.0